तो हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाई क्यों गई थी, इसका यूज़ क्या है। तो जब रिएक्ट स्टार्टिंग में बनाया गया था तो एट दैट टाइम हमें जब भी डेटा पास करना होता था फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, तो हमें प्रॉप ड्रिलिंग मेथड का यूज़ करना पड़ता था। प्रॉप ड्रिलिंग मतलब होता है कि जब भी पेरेंट से ग्रैंड चाइल्ड को अगर डेटा पास करना है तो हमें पहले डेटा को पास करते हुए चाइल्ड के पास लाना होगा, उसके बाद वो अपने चाइल्ड को पास करेगा। जैसे कि हमारे पास एक रूट है, होम पेज है, एंड उसका एक चाइल्ड है फीडबैक फॉर्म, उसका एक चाइल्ड है टेक्स्ट एडिटर एंड इनपुट फॉर्म फील्ड। तो अगर हमें कोई डेटा जो रूट में पड़ा हुआ है वो हमें पास करके लाना है यूज़र इनपुट पे, तो हमें क्या करना होगा, पहले वो डेटा पास करके होम पेज पे लाएंगे एंड उसके बाद फीडबैक फॉर्म को पास करेंगे एंड उसके बाद इनपुट फील्ड को। जबकि हमें फीडबैक फॉर्म और उस डेटा की ज़रूरत फीडबैक फॉर्म और होम पेज को नहीं है। तो हमें ऐसा कुछ मेथड बनाना होगा जिससे रूट से हम डायरेक्टली इनपुट फील्ड को डेटा मिल जाए। तो इसके लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ हुई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करती है कि एक ग्लोबल स्टोर बनाती है और वो सारा का सारा डेटा अपने पास रखती है। और जैसे जिस भी कंपोनेंट को ज़रूरत होती है, चाइल्ड हो या फिर ग्रैंड चाइल्ड हो या पेरेंट हो, किसी को भी चाहिए होता है, तो वो एक्सेसिबल होता है ईजिली अपने ग्रैंड चाइल्ड को। वो डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करके फेच कर लेता है डेटा जो भी उसे चाहिए होता है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखने के लिए चलते हैं कोड पे अपने। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक फाइल बनाएंगे index.js के नाम से। मैंने कोड पहले लिख रखा है, मैं बस एक्सप्लेन करूँगा इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, index.file में एक हुक होता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करके, उसे एक इंपोर्ट करेंगे एंड उसे एक वेरिएबल में इम्प्लीमेंट कर लेंगे। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है जिसकी हेल्प से हम जो भी वेरिएबल या फंक्शन जो भी हम बाकी कंपोनेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं वो शेयर करने में, प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी स्टेट्स हमें बनानी है, जो भी डेटा शेयर करना है, उसको एक स्टेट में रखेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक काउंटर नाम का कंपोनेंट बनाया है जहाँ पे हमें काउंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है और इसका डेटा हम यहाँ कॉन्टेक्स्ट एपीआई से लेने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, एक काउंटर बनाया जिसका सेट काउंटर एक फंक्शन है और यूज स्टेट में इसको इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियल स्टेट में इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। अब हम क्या करेंगे कि या तो हम ये दोनों काउंट और सेट काउंट डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू में पास कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे कि इसको एक अलग वेरिएबल में और जो कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा उसको उसमें स्टोर करेंगे एंड उस वेरिएबल को पास कॉन्टेक्स्ट को इसमें पास कर देंगे। और इसके बाद जो हमने इंपोर्ट किया था क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, इसको डॉट प्रोवाइडर की हेल्प से जो भी डेटा हमने यहाँ पे बनाया है उसको पास कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर चिल्ड्रन पास करेंगे ताकि जो भी हमें इसके जो भी कंपोनेंट फ्यूचर में आने वाले उन सभी को चिल्ड्रन लिखने की वजह से ये क्या होगा, जितने भी इसके अंदर चिल्ड्रन आएंगे सबको वो डेटा एक्सेसिबल होगा। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा कंपोनेंट जो है इसको इंपोर्ट करेंगे app.js में, जो कि हमारी मेन फाइल होने वाली है। इस मेन फाइल में हम क्या करेंगे कि क्रिएट काउंटर प्रोवाइडर, जो कि यहाँ पे हम लोग क्रिएट काउंटर प्रोवाइडर जो यहाँ पे इंपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट किया था, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे app.js में और उसके अंदर जितने भी चाइल्ड होने वाले हैं उसको पास करेंगे। अब जैसे हमने काउंटर, एक चाइल्ड है, काउंटर को पास किया। अगर हम काउंटर में जाके देखें, काउंटर फोल्डर कंपोनेंट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, बस एक जो फाइल हमने बनाई थी यहाँ पे index.js में, इसमें हमने काउंटर कॉन्टेक्स्ट बनाया था, इसको हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे काउंटर कॉन्टेक्स्ट को, और एक हुक यूज़ कॉन्टेक्स्ट करके होता है उसको यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम काउंटर कॉन्टेक्स्ट को पास करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी वेरिएबल या फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया था यूज कॉन्टेक्स्ट की index.js फाइल में, जो भी स्टेट्स हमने बनाए थे वो सारे के सारे एक्सेसिबल होंगे हमें इस चाइल्ड में, काउंटर चाइल्ड में। इसके बाद हमने इसमें से निकाल लिया काउंटर और सेट काउंटर को। अब इसके साथ हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, जैसे कि मैंने काउंटर को दिखा दिया काउंट के नाम से एंड सेट बटन पे हमने ऑन क्लिक पे इम्प्लीमेंट कर दिया है कि सेट काउंट इंक्रीज हो जाए 4 से। तो अगर मैं चलूँ अपने ब्राउज़र पे एंड रिफ्रेश करते हैं, अगर मैं क्लिक करूँ इस बटन पे तो ये हर बार जितनी बार क्लिक करेंगे 4 टाइम इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और यूज़र का नाम भी पास करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल और बनाएंगे अपने index.js में, मतलब कॉन्टेक्स्ट की जो भी फाइल है वहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं यूज़र नेम एंड इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, सेट यूज़र नेम एंड स्टार्टिंग में ये क्या होगा, यूज़ स्टेट में
और नल होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को पास करने के लिए हम, जैसे कि सेट काउंट और सेट काउंट पास हुआ था, उसी तरह हम यूज़र नेम और सेट नेम पास करेंगे। इतना करने से ये पास कॉन्टेक्स्ट जो है, इसकी हेल्प से ये पूरे के पूरे चाइल्ड को फिर से एक्सेसिबल होगा। अब हम चाहते हैं कि इसका एक और चाइल्ड बनाए जो कि यूज़र के नाम से हो। मैं एक फाइल बनाऊंगा नई यूज़र के नाम से, user.js इंटर और rfc, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये यूज़र फाइल है, ये काउंटर app.js हमने काउंटर को कॉल किया है और काउंटर के अंदर से हम चाहते हैं कि यूज़र को कॉल करें ताकि एक उस चाइल्ड का भी चाइल्ड हो जाए, ठीक है। अब मैंने यहाँ से यूज़र को कॉल किया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ h1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो यूज़र, तो हम चल के देख सकते हैं ब्राउज़र पे कि हमने काउंटर जो था उसके अंदर से एक उसका पेरेंट, एक और चाइल्ड हो गया यूज़र। अब हम चाहते हैं कि यूज़र का जो भी डेटा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। और इसके साथ साथ हमने जो यहाँ पे index.js में बनाया था ये काउंटर कॉन्टेक्स्ट, इसको भी यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड जैसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था काउंटर कॉन्टेक्स्ट, उसी तरह हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे काउंटर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि कॉन्स्ट एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, खाली ऑब्जेक्ट अभी रहेगा, एंड इसके अंदर यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम पास कर देंगे काउंटर कॉन्टेक्स्ट को। तो काउंटर कॉन्टेक्स्ट पास करने से ये होगा, इस index.js फाइल में जितने भी वेरिएबल थे, ये जितने भी स्टेट्स हैं, ये सारे एक्सेसिबल होंगे। यूज़र पेज पे हमें बस यूज़र नेम और सेट काउंटर चाहिए, इन चारों में से बस 2 चाहिए, तो मैं इन दोनों को एक्सेस कर लूँगा। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, बस यूज़र नेम कॉमा सेट यूज़र नेम, ठीक है। और मैं यहाँ पे दिखा दूँगा h1 के अंदर करली ब्रेसेस यूज़र नेम, ठीक है। और एक बटन बनाऊंगा जिस पे क्लिक करने पे बटन एंड CLIC क्लिक, और इस पे ऑन क्लिक लगाऊंगा मैं। इसको कॉल बैक बनाते हैं एंड सेट यूज़र नेम, और इसके अंदर मैं अभी के लिए जॉन पास कर देता हूँ, ठीक है। और इनिशियल स्टेट में न्यू यूज़र पास करते हैं, ठीक है। मैं सेव करूं एंड रिफ्रेश करते हैं कोड को। जैसा कि हम देख सकते हैं इनिशियल हमने न्यू यूज़र सेट किया है, तो न्यू यूज़र यहाँ पे पास हो चुका है, दिख रहा है हमें। एंड जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हम वो यूज़र चेंज होके जॉन हो गया। तो ऐसे करके हम कितने भी चाइल्ड के अंदर कितने भी लेवल पे चाइल्ड हो, हमें डेटा अगर पास करना होगा तो हमें ड्रॉप ड्रिलिंग का यूज़ नहीं करना होगा। हमें बस जस्ट एक फाइल बनानी होगी index.js, वहाँ पे हमें एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होगा एंड जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे के सारे हमें इसमें इनिशियलाइज़ करने होंगे। और इनिशियलाइज़ करने के बाद हमें उसकी अगर उसको चेंज करके कुछ फंक्शन भी बनाना है तो वो भी इनिशियलाइज़ करके हम डायरेक्टली वैल्यू के अंदर पास कर सकते हैं। काउंटर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर यूज़ करेंगे एंड इसको हम जो पेरेंट्स, बिल्कुल सबसे पेरेंट होता है app.js, वहाँ पे काउंटर प्रोवाइडर पास करके उसके अंदर जितने भी चाइल्ड आएंगे हम सबको डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं ईजिली। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।